वेलकम बैक टू POV लाइफस्टाइल। आज मैं हूँ मनाली में और आज का दिन है 19 अप्रैल 2025। अभी मैं मनाली में हूँ। इधर मैंने होटल ले रखा था, सामने ये माल रोड वाला एरिया आ जाता है, मनाली की जो मेन एंट्रेंस है। अभी मैं निकलूँगा अटल टनल की तरफ और उसके पार जाकर देखेंगे जहाँ तक रास्ते खुले होंगे। रात को ये बहुत ज़्यादा बारिश अभी भी हो रही है, तो होपफुली वहाँ पे मेरे को बर्फ़ देखने को मिले। तो देखते जाके आगे क्या होता है। तो अभी निकलते हैं, थोड़ी देर में भी पैकिंग वैकिंग चल रही थी रूम की, तो थोड़ा सा सामान पैक करके उसके बाद निकलते हैं। ऊपर जाने के लिए हमारे पास है कार, ये ऑल्ट्रोस। तो ऑल्ट्रोस में हम चलेंगे अटल टनल के पार। टैंक अभी मेरा आधा है, तो गाड़ी का टैंक अभी कराऊंगा मैं फुल। और अब चलते हैं। तो भाई अटल टनल पहुँच गए थे अपन। अटल टनल पहुँच गए हैं। ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ देख लो, और ये बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। ये मेरा फ्रेंड है महीप, इसके साथ मैं चला हुआ हूँ। और थोड़ी बहुत ही बर्फ़ है इधर आजू बाजू, थोड़ी बड़ी आपको बर्फ़ दिख रही होगी। आगे जाके टनल के पार देखते हैं, ज़्यादा बर्फ़ होगी। और वो सामने वाले माउंटेन्स अटल टनल के पास जो दिखते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल है अटल टनल का। ठीक है, अब चलेंगे वापस कार के अंदर और चलते हैं टनल के पार, दिखाते हैं कि कैसा मौसम है। तो अटल टनल के अंदर इस टाइम पे गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ट्यूब के अंदर गाड़ी चल रही है। ये देखो आगे से आगे स्पीड लिमिट इधर 60 की है, तो 60 की स्पीड पे आप चलाते हो जब आप टनल के मिडल में होते हो, और टनल के स्टार्टिंग पॉइंट और टनल के एंड पॉइंट में 40 की स्पीड होती है। पीछे से कोई हॉर्न मारता हुआ एक बाइक वाला आई जा रहा है। ये देख, बाइक वाला साइड से निकाल के ले गया। भाई ये गिर गया इधर तो क्या होगा इसका। भाई बाइक वाले आप मरते हैं, फिर कहते हैं भी हमको टक्कर मार दी। देख लो अब कितनी की जगह है, गाड़ी में कितनी की जगह साइड में थी, फुटपाथ के साइड में, और इधर में से कट के ले गया। ठीक है, इसी में रॉन्ग साइड से ओवरटेक मार के निकाल के लेके चलेगा। मीनिंग जो अटल टनल का जो दूसरा साइड है ना, वो आने वाली है, जो कि लाहौल साइड को खुलती है। तो जैसे ही आप टनल के पास पहुंचने वाले होते हो, तो यहाँ पे लाइट्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि आप आगे आने वाले एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो जाएं। ठीक है, आपकी विजन और लैंडस्केप पूरा चेंज होने वाला है। टनल के उस साइड कैसा लैंडस्केप था, टनल के इस साइड कैसा लैंडस्केप होगा, तो वो अब आपको देखने को मिलेगा कि भाई कैसा है। तो वही पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, लेकिन इस बार बर्फ़ कम है, लेकिन फिर भी हर बार ये कुछ ना कुछ एक नई ब्यूटी दिखाता है। नई ब्यूटी। ओह माय गॉड, ओके, तो यहाँ पे बर्फ़ है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो ओवर हियर। ओके, ऐसा नहीं है कि बर्फ़ नहीं है, बारिश हो रही है, और यही बारिश बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी। तो ये इधर नॉर्थ पोर्टल से बाहर निकले थे, नॉर्थ पोर्टल से बाहर निकल के अब आगे जा रहे हैं, और उधर जाके फ़ोटो खिंचाते हैं पुल के पार जाके। यही पुल के इस साइड आ गए थे, और नॉर्थ पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से अगर वाइड व्यू में दिखाऊं तो ये माउंटेन्स हैं, और ये बर्फ़ से भरे हुए हैं, बर्फ़ से भरे हुए पहाड़। ठीक है, अभी ब्रिज पे जाता हूँ, और ब्रिज से जाके नदी का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा है। ठीक है, तो टनल से इस साइड को आके अगर आप राइट साइड को चल जाते हो तो कोकसर को चली जाती है रोड, और ये बर्फ़ का पहाड़ बना हुआ है, एक बर्फ़ का स्टैक है पूरा एक, ये कोकसर को जाती है। इस साइड को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस साइड को, लाहौल वाली साइड को जाएंगे, स्पीति वाली साइड को नहीं जाएंगे। तो ये आ रही है चंद्रा रिवर, स्पीति वाली साइड से आती है, उधर से आती है चंद्रा रिवर, और जा रही है लाहौल वाली साइड को। और ये कुछ ऐसा व्यू है, मैं ब्रिज के बीच के पॉइंट में खड़े होकर दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये है वैली का व्यू बीच से। ठीक है, ऐसे कुछ वैली का व्यू दिख रहा है, साथ में बारिश भी आ रही है। बारिश भी क्या है कि ये देखो, ये बर्फ़ ही गिर रही है, आधी बर्फ़ गिर रही है, आधी बारिश गिर रही है, तो ऐसा सिस्टम है। बट जैकेट गीली हो रही है, तो बीच में बारिश हो रही है, बीच में ही बर्फ़ भी गिर रही है। बस बेसिकली तो बारिश ही हो रही है यार, गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएंगे। चलिए वहीं पर है वो। अब सिस्सू से थोड़ा आगे आके गाड़ी को कराने लगे इसका ब्रेकफास्ट, पेट्रोल पड़वाएंगे इसके अंदर, इसको देंगे इसका पानी, इसकी चाय मिलेगी इसको, फिर ये आगे चलेगी आगे जाने के लिए।
ये गाड़ी का ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था और ये बीच में व्यू आया। अब ऐसे ही व्यू देखते देखते हम आगे की तरफ चलेंगे और कहीं पे खुद ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे कहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे का व्यू दिखाता हूँ कैसा होगा। इस रोड पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छी है कि सामने आपको बर्फ़ वाले पहाड़ दिखते हैं, साइड में भी बर्फ़ वाले पहाड़, कोई रोड पे गाड़ी चलती है, खाली रोड यूजुअली रहती है ये, और बहुत सही व्यू वैली का। और इसी रोड के साथ साथ नीचे नदी चल रही होती है और साथ में ये पहाड़। बाहर का मौसम ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा ना, कभी धूप आ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी फिर बादल आ गए, फिर बादल आ गए, पहले धूप आ गई थी, तो टाइम पे मौसम चेंज हो ही जा रहा है। तो एक जगह गाड़ी रोकी है, यहाँ पे चाय चुय पियेंगे भी, आंटी चाय चुय बना रहे हैं। तो ये पीछे ही पहाड़ों का व्यू है। इन पहाड़ों का व्यू अगर कैमरे से भी अच्छा देखना हो ना तो बाइनोकुलर्स दिखाती हैं। बाइनोकुलर्स के साथ सामने वाले पहाड़ का एक पत्थर दिख रहा था। मैं सोच रहा था कि फ़ोन के साथ अटैच करके दिखाऊं इसको, बट वो हुआ नहीं। लेकिन एक पत्थर, घास का टुकड़ा, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो चार फैन के साथ ऐसा व्यू सामने वाला। तो ब्रेकफास्ट करने एक जगह रुके हैं केलोंग, और केलोंग में एक रेस्टोरेंट है ये, और इस रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा माहौल अंदर से खाली पड़ा है, बिल्कुल शांति। बहुत वाइड विंडो है इधर। इस विंडो से सीधा आपको बाहर का व्यू दिखता है, बाहर के नज़ारे, ये पहाड़ वगैरह ये दिखते हैं। और खाना काफ़ी रीज़नेबल रेट पे इनका। ये है समरीला गेस्ट हाउस। तो मेरे पीछे ये व्यू दिखता है भाई, सीट पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, बहुत सही है, शांति है यहाँ पे। यहाँ पे खाएंगे परांठे वगैरह आएंगे, वो खाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। और परांठों का ऑर्डर आ गया था, ये परांठे हैं, अमूल का बटर और साथ में चाय, साथ में ये व्यू। आप खाएंगे परांठे और उसके बाद करते हैं बात। केलोंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले जिस्पा की ओर, और जिस्पा के जो मेन पहाड़ जो सामने से दिखता है, उन सब पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई थी। तो बेसिकली ये बारालाचा वाली जो रोड को जो पहाड़ जाते हैं, ये वो पहाड़ है। तो ऑलमोस्ट जिस्पा पहुंच गए थे हम। और जब आप जिस्पा पहुंचते हो तो आपको ये बहुत सारे ऐसे बड़े बोल्डर्स दिखते हैं। ये यहाँ पे ऐसे करके प्लेस्ड हैं बड़े बोल्डर्स। दूर दराज तक आप देखोगे ऐसे बोल्डर्स ही बोल्डर्स दिखेंगे, पत्थर ही पत्थर चारों तरफ। और यहाँ पे जो सामने पहाड़ भी है वो आपको ऐसा दिखेगा, पहाड़ सामने, बर्फ़ वाले पहाड़। अभी उन्हीं के पास जाएंगे। और इस साइड भी ऐसे करके पहाड़ है। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब मैं पहुँच गया था जिसमें पहुँच के ऐसा व्यू है, नदी है, नदी के किनारे ये बन रखे हैं, कैंप्स बन रखे होते हैं, आप इधर स्टे कर सकते हो। ये सामने से जो पहाड़ दिख रहा है ना, बहुत सुंदर पहाड़ दिख रहा है। और उसी साइड हमने जाना आगे, दारचा वाली साइड। और ये पूरा लैंडस्केप देखो एक बार आप, नदी के साथ ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और बीच में बस मैं और मेरा एक दोस्त वो लगा हुआ है, पत्थर उठाने लगा हुआ है, कह रहा पत्थर लेके जाना घर पे कोई बढ़िया। तो जिस्पा से आगे निकले थे हम और दारचा पहुंचने वाले हैं। दारचा का ब्रिज वो दिख रहा है अपने को, दारचा का ब्रिज है। और रोड साइड पे बहुत सारी स्नो पड़ी हुई है, स्नो के बहुत सारे पीसेस पड़े हैं दोनों साइड। दिस इज़ रियली नाइस, रियली ब्यूटीफुल। ये लगा हुआ है तो स्नो 10-10 फुट की भी स्नो है। ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो है इधर, पूरी वॉल ऑफ स्नो है, पूरी ग्लेशियर टाइप ही आ रखा है रोड पे। और अभी जाएंगे दारचा के पुल पे। तो अभी बस ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं हम। अब ये आने वाला है दारचा का ब्रिज, यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। बेसिकली ये हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज बेसिकली। सो यहाँ से दारचा के ब्रिज से चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है आपको। एक साइड ये बर्फ़ वाले पहाड़ और दूसरी साइड भी पहाड़ी हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको व्यू दिखता है, काफ़ी अच्छी ड्राइव है ये। इधर लिखा है यू जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज। दारचा से आगे हम जा रहे थे बारालाचा पास की साइड। तो बारालाचा पास का रास्ता ये है। सुनने में आया कि बारालाचा पास अभी बंद है, तो जहाँ तक रोड जाएगी वहाँ तक जाएंगे
और जहाँ पे रोड बंद हो जाएगी वहाँ से हम ले लेंगे यू टर्न मनाली को। तो ये है अपना प्लान अभी का। और ये देखो सामने का व्यू, शानदार शानदार रोड, शानदार व्यू। दारचा से 12 किलोमीटर आगे काफ़ी बर्फ़ थी एक जगह, और उसके बाद एक जगह रोड काफ़ी टूट रखी थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अभी रोड साफ़ सफाई चल रही थी, वहाँ से हमको करवा दिया यू टर्न। ये देखो ये बर्फ़ का पीस है बेसिकली, जो ब्राउन ब्राउन है, ख़राब हो गया, यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया, यू टर्न लेना पड़ा था हमको। उसके बाद फिर हम वापस चल पड़े वापस दारचा की ओर। इस चीज़ का दुख तो बहुत था कि हम आगे बारालाचा तक जा नहीं पाए, लेकिन सेफ्टी कम फर्स्ट। यहाँ पे कभी भी आप ट्रैवल करने आओ तो सेफ्टी को मेन प्रायोरिटी रखो। अब वापस हम आ गए थे दारचा में, दारचा का ब्रिज रहा, इधर दारचा के ब्रिज में आए, यहाँ से पियेंगे भी चाय चुई पियेंगे, चाय चुई पी के उसके बाद फिर से वापस निकलते हैं मनाली की ओर, अटल टनल की ओर। तो भी पीते हैं, थोड़े से ब्रेक ले रहा हूँ, चाय चुई पीते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। अब चलो वापस जा रहे हैं हम अटल टनल की तरफ। और जो यहाँ की वादियाँ है ना, बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, और जो ये मनाली और लेह वाला जो हाईवे है ना, बहुत सुंदर है। कई लोग अभी जा रहे हैं जिस्पा वाली साइड, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, इतनी शाम हो गई अब। ये देखो कितना जाम है उधर टनल के पास, गाड़ियाँ चलती हुई, इधर ही गाड़ियाँ, जाम ही जाम लगा हुआ है। पहले सोच रहे थे कोकसर वाली साइड को जाएंगे आगे, बट जा नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज की जाम बहुत है। टाइम सार पहुँचे अपना मनाली, और फिर घूमेंगे माल रोड वगैरह। चलो जी, अटल टनल के अंदर एंटर हो गए थे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के साथ। ये देखो जाम, देखो कितना लंबा जाम लगा एंट्री के लिए, मतलब बेसिकली ये एग्जिट के लिए अटल टनल में से। चलो जी, अब आने वाला है साउथ पोर्टल, जहाँ से हम करेंगे मनाली जाने के लिए एग्जिट। ये लो जी, साउथ पोर्टल आने वाला। अब लाइट्स काफ़ी ज़्यादा ऑन हो गई हैं, एंड here you go, ये देखिए टनल की एग्जिट। वापस आने वाले हैं हम मनाली की तरफ। ओके, ऊपर आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ऊपर जा रहा है अटल टनल की तरफ। ये लाइन देख लो राइट हैंड साइड पे, ख़त्म ही नहीं होने को आ रही है, गाड़ी है भाई। अभी देखते हैं कितनी गाड़ी है, गाड़ी है ब्रो। देखते नीचे कितनी रश है भाई साहब, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ब्रो। अभी लोग ही जाएंगे टनल क्रॉस करने के लिए, इनको क्या दिखेगा वहाँ पे ट्रैफिक के अलावा, कुछ नहीं दिखने वाला। दिल्ली छोड़ के लोग आए हैं और दिल्ली ही दूसरा दिखेगा इनको पहाड़ के ऊपर भी। हम तो तड़के जाके आ गए भाई। हाँ, अगर आओ घूमने तो आओ सुबह, ताकि आपको पहाड़ का एक्सपीरियंस शांति में मिले, ना कि अलग ही दूसरा एक और शहर ऊपर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, क्या फ़ायदा फिर उसका घूमने का। मैं वापस होटल आ गया था, थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी भी कर ली, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था जब मैं वापस आया था। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट में लिख देना, बढ़िया लगा हो तो शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।